बुरी बीमारी फैली भारत के दरमियान। मैं हूं पंडित तू है छत्री, वैश्य शूद्र पहचान। क्या बात है गुरु। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चौपाई बोली है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का लोग आंसर नहीं बता पा रहे, इसी चौपाई को उलझे पड़े हैं। क्या बात। क्या शूद्र मार खाने लायक है? ढोल गवार शूद्र पशुनारी, नारी और शूद्र की तुलना क्या पशु से कर दी है? इतनी सी बात है, इसका जवाब भारत सरकार नहीं दे पा रही है। और मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से जवाब मिल जाए। बिल्कुल। और अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों से मैं यहां पर बात कह करके जाऊंगा, इसको जीवन में याद रखना, ये समझ लेना, ये साक्षात बाबा साहब का संदेश है। शिक्षा दूध है शेरनी का, जो पीता वो दहाड़ता। संविधान में संविधान है, सबको ही ये पछाड़ता। शिक्षा, जिसने अपना इतिहास नहीं जान पाया वही समाज में नीचा देखता है। बिल्कुल सही। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। सत्य वचन। क्या बात है गुरु। जिनको आज पिछड़े वर्ग में डाल दिया है, वो एक महान क्षत्रिय थे, जो रक्षा करते थे, उनको इस समाज ने राक्षस बना दिया। क्या बात। और जो हमेशा लेते थे उनको देवता बना दिया। जय जय। देवता, देने वाला देवता, रक्षा करने वालों को बताया तुम राक्षस हो। तो देखिए मेरा गीत 4 बंदों में बंधा है। संविधान कानून, क्या रे? जन जन में ला दो, जन जन तक पहुंचा दो। और माननीय पूर्व मंत्री जी अखिलेश जी भी संविधान वो सांसद भवन में कह रहे हैं कि हमारी जनगणना की जाए। इसको कोई सुनने वाला नहीं। संविधान कानून जन जन में ला दो, एक बार भारत में, एक बार भारत में पहल का बता दो। तुम कभी बददलित नहीं हो, कभी पिछड़े वर्ग में नहीं हो, तुम ही तो वो शेर हो जो समाज की रक्षा करते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली का स्वागत। बाबा जी की उंगली का इशारा कह रही है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये है केवल एक बार भारत में, एक होके भारत में। और जब तक एक नहीं होगे तब तक लोग तुम्हें जातिवाद में फूट डाल करके तुमको दूर दूर करते रहेंगे और स्वयं राज्य करते रहेंगे। एक बार भारत में तहलका मचा दो। और ये बौद्ध धर्म का डंका जड़
राजू भाई, वैसे मैंने ये गीत पिछड़े समाज को कुछ याद दिलाने के लिए और जिन लोगों ने इनके साथ में कुठाराघात किया है उन लोगों को बताने के लिए यह गीत लिखा है। और ये गीत सटीक हमारा तुम्हारे पास जा रहा है। मैं शूद्र हूं और आप ब्राह्मण हैं। अब कंपटीशन में तो आनंद आ जाएगा। क्या बात है गुरु, ये है कुछ नया। मैं शूद्र हूं और तुम ब्राह्मण हो, तो मेरा आपसे ही कहना है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, जब भारत देश एक है, भारत का तिरंगा एक है, फिर यहाँ पर जातियां किसने बना दी? कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सिख सरदार है, एक सबका धरती अंबर एक जलधार है। जब धरती ब्राह्मण की भी यही है, क्षत्रिय की भी यही है, शूद्र की भी यही है, फिर हम तुम छोटे बड़े कैसे हो गए? क्यों? एक सबका अंबर है, धरती बेच सकते हो, धरती पर दीवार खड़ी कर सकते हो, इस आकाश को कौन बांटेगा? बांट के दिखाए। एक आकाश सबका, एक धरती सबकी। और जब जल बरसता है तो गांव में ऐसा कहीं देखा हो, वर्षा होती है तो सबके मकानों पर होती है, किसी का घर छेकता नहीं है। फिर हमें समाज में क्यों छेका जाता है? एक सबका धरती अंबर एक जलधार है। क्या बात है गुरु, क्या लिखते हो? ये 100 रुपए सम्मानी योगेश ठेकेदार की ओर से मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो हमारे पद दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं नहीं, लेकिन डाल दिया गया है। इस गीत को जीवन में ढाल लेंगे, उनका सामना कोई कर नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। और सत्य के पीछे लोगों ने मुझे घेर के 1 महीने के लिए जेल कटवा दी, और मैं सत्य को छोड़ूंगा नहीं, कहूंगा जय भीम जय भारत नारा लगा दो, जय भीम जय भारत नारा लगा दो, जय भीम जय भारत नारा लगा दो। बड़े की व्यवस्था सारी जड़ से राजू भाई, ये वर्ण की व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं ब्राह्मणों की बनाई हुई हैं। और मैं अपने दलित भाइयों से कहता हूं कि ये वर्ण की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करो। खत्म तुम नहीं कर पाओगे, बड़े लोगों ने बनाई है, तुम नहीं कर पाओगे। होगी कैसे वो मैं बता रहा हूं, सुनिए। ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है क्षत्रिय, तीजे नंबर बैठा बनिया देखे अपनी पत्री। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आध्यात्मिक विषय पर मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से शूद्र वैश्य
और पैरों पर बताया है शूद्र। शूद्र को इतने पिछड़े वर्ग में डाल दिया पैरों पर। अब मैं ये बताना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है, जब ये पैर ही नहीं रहेंगे, जब ये पैर शूद्र ही नहीं रहेंगे, तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य कहां टिकेंगे? ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है क्षत्रिय, तीसरे नंबर बैठा बनिया देखे अपनी पार्टी। तो शूद्र है गुलाम इनका, ये शूद्र है गुलाम इनका, शूद्र है गुलाम इनका, आप ही बता दो। ये 10 रुपए सम्मानी रामवीर सिंह जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। अब ये शूद्र इन तीनों का गुलाम बना बैठा है। अब मैं चाहता हूं कि ये शूद्र इनकी बराबरी में बैठ जाए। ये हमारा संविधान बैठाएगा, ये हमको यहां से उठा करके ब्राह्मण के बराबर में हमारा संविधान बिठाएगा, न कि कोई वेद और पुराण बिठाएगा। हम लड़के ये हक ले लेंगे आपसे। बिल्कुल। शूद्र है गुलाम इनका, आप ही बता दो। पंडित जी तुम ही हो। बिल्कुल। हम सभी भाइयों को 4 विभागों में बांटने का कार्य किया है। तुम ही हो नाश की जड़। सरसठ सौ 43 जातियां जहान में। अभी YouTube पे सर्च करके देख लो, संविधान तो तुम पढ़ोगे नहीं क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, मैं तो पढ़ूंगा। मुझे तुमसे लड़के हक लेना है। बिल्कुल। 6743 जातियां जहान में, बराबर जो चाहो हक पे आओ संविधान। अब हमको ब्राह्मण के पास बैठना है, जाना है, तो मुझे संविधान का, बाबा साहब का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि इसी में सब कानून है और कानून व्यवस्था में हमारा देश बंधा है। संविधान से मेरा देश चल रहा है। 22 प्रतिज्ञाओं का, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी। 22 प्रतिज्ञाओं का अलख तुम जगा दो। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने भगवान को, ईश्वर को वरीयता नहीं दी। क्योंकि बौद्ध भगवान कहते हैं उस रास्ते पर जा रहे हो जहां पर हजारों मील कुछ दिखाई नहीं देता हो और कुछ हमें नहीं मिल रहा हो, तो उस रास्ता को बदल देना चाहिए। ये हमारा बौद्ध धर्म कहता है। बिल्कुल। लेकिन ये पंडित जी कह रहे हैं जहां में 5 किलो घी जलाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे। हम 80 किलो घी जला देंगे अगर भगवान को तुम दिखा दो। क्या बात।
आस्था है अपनी अपनी, बोलने का अधिकार दिया है तो हम बोलेंगे, हमें जीने का अधिकार दिया है तो हम जिएंगे। 22 प्रतिज्ञाओं का अलख तुम जगा दो, 22 प्रतिज्ञाओं का अलख तुम जगा दो, बौद्ध धम्म का डंका जग में मैं उन दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, पढ़ो लिखो और शिक्षित बनो, अपने आप को पहचानो, अपने इतिहास को पहचानो। ये जागने का वक्त है। इस दुनिया में 85% लोग भटक रहे हैं और 15% लोग राज कर रहे हैं। एकता के सूत्र में नहीं बंधोगे तब तक भटकते रहोगे। किसी का गुलाम बन के हमको न रहना, किसी का गुलाम बन के हमको न रहना, बाबा साहब के संविधान का है कहना। दिग्गज के सुर में सुर भरवा दे, दिग्गज के सुर में सुर भरवा दे। एक बार भारत में डंका बजा दो, है कलर की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी कहते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान अछूत हो जाते हैं, और इधर तुलसीदास बाबा कहते हैं, अछूत सबरी भीलनी के झूठे ढेर राम खा रहे हैं। इसमें क्या सत्य और क्या असत्य है? आएंगे राजू मस्ताना जी अपना दौर लेकर के।